तो सूर्य जिस जिस भी साइन में एंटर कर रहा है आपके चार्ट में, आप देखोगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको उसकी एक्टिवेशन आपकी लाइफ में मिलनी स्टार्ट हो जाती है। सूर्य का गोचर पे ध्यान देने से आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एस्ट्रोलॉजर बन जाते हो, क्योंकि आपको पता चल जाता है किस टाइम क्या इवेंट होगा और कब रेमेडी होगा। हर समय वो रेमेडी नहीं होगा। सूर्य क्या है? सूर्य मेन पावर हाउस है। सूर्य जब किसी हाउस को एक्टिवेट करेगा तभी वो इवेंट होगा, तभी वो कर्मा रिजॉल्व होगा। स्पाइसेस में इस समय सन भी है, राहु भी है गोचर में। हाँ, तो वो क्या करेगा, और वो कहीं भी फिफ्थ हाउस से आपके कनेक्टेड हो रहा है, फिफ्थ लॉर्ड से कनेक्टेड हो रहा है वो पाइसिस का योग, तो आपको इस पर्टिकुलर टाइम पे जब सूर्य लग्न की डिग्री पे ट्रांजिट कर रहा होगा उस दिन डायरिया हो जाएगा। ठीक है। हम्म। जैसे मैं अपना बताता हूँ कि अच्छा, एक चीज है एक्टिवेशन कैसे काम करता है। आज पूरा अभी प्रीवियस क्लास में भी जो आज सुबह वाले बैच था उसमें भी एक्टिवेशन के ऊपर ही पूरी बात हुई। एंड मेरे घर में ना एक मोबाइल पड़ा था मेरे भाई का, मेरे छोटे भाई का मोबाइल फोन पिछले 2 साल से खराब। आईसीस में अभी राहु है, मैं स्कॉर्पियो असेंडेंट हूँ, तो मेरे भाई का मोबाइल मेरे फिफ्थ हाउस से देखा जाएगा, थर्ड टू थर्ड। सूर्य ने जैसे ही पाइसिस में एंटर किया आज उसका मोबाइल ठीक होके आ गया। सडनली ऐसा कुछ हुआ कि वो मोबाइल ठीक करवाना पड़ा। तो सूर्य जिस जिस भी साइन में एंटर कर रहा है आपके चार्ट में, आप देखोगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको उसकी एक्टिवेशन आपकी लाइफ में मिलनी स्टार्ट हो जाती है। अब आप उसमें डिस्पोजिशंस देख लो कि वो डिस्पोजिटर कहाँ जा रहा है, तो वो आपको एक्चुअल बता देगा कि क्या इवेंट होगा। तो मेरे चार्ट में जुपिटर सेवन्थ हाउस में गोचर कर रहा है और वो थर्ड हाउस को देख रहा है एंड इलेवेंथ हाउस को देख रहा है। तो भाई के लिए पैसे खर्चने थे, बट ऑल्सो सेम टाइम क्या हुआ, मेरा केतु वहाँ बैठा है, मेरा स्टमक खराब हो गया। सूर्य इज द कारक ऑफ स्टमक। केतु की जोन के अंदर उसने ट्रांजिट किया है, क्योंकि इस समय मेरे चार्ट में पाइसिस में केतु बैठा था, वो केतु के एरिया के अंदर सूर्य आया। ऑल्सो उसने मुझे क्या किया, मुझे ज़्यादा पढ़ने के लिए ओरिएंटेड कर दिया। अभी अगर मैं दिखाऊं तो ये दीपांशु सर की एक बुक है, सोल ब्लॉक्स। मेरा क्या है ना, मेरी हैबिट है, मैं कभी भी ना अलग से नोट नहीं बनाता, मैं बुक का चैप्टर खोलता हूँ उसी के ऊपर नोट बना देता हूँ। तो यहाँ देखोगे पूरे में इसमें ना नोट बन रखे हैं यहाँ इस चैप्टर में। यहाँ पे स्टोरी लिखी है, उस स्टोरी पे पूरा नोट बनाया कि क्या क्या कॉम्बिनेशन रहे होंगे इस स्टोरी में प्लेनेट और कैसे उन्होंने वो जो वो बता रहे हैं उसमें। तो ये सब कब क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ सन मेरे फिफ्थ हाउस में एंटर कर गया, उसने मेरे फिफ्थ हाउस को एक्टिवेट कर दिया। तो इस समय मेरे लाइफ में फिफ्थ हाउस से रिलेटेड इवेंट्स हो रहे हैं, आइदर इन गुड वे और आइदर इन। तो आप लोग अपने अपने चार्ट में देखो कि आपका सन कहाँ जा रहा है, स्पाइसिस कहाँ है आपका, वो चीजें हुई आपके साथ। फोर्थ हाउस में है सर, नेटल जुपिटर के ऊपर से जा रहा है। तो सडनली घर में गेस्ट आए होंगे मिठाई लेके, या कहीं कीर्तन का आमंत्रण मिला होगा। सर वैसे तो भाई दूज है तो आ ही रहे हैं आज। अच्छा, और कीर्तन का अ, आमंत्रण मिला, कोई रिलीजियस एक्टिविटी, कोई कथा होने वाली हो। सूर्य वहाँ पे साइन कौन सा है? पाइसिस ना। तो सूर्य लॉर्ड बन गया नाइन्थ हाउस का। तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हें कोई बुक या कोई नॉलेजेबल चीज, कोई रेयर बुक आपको देगा, या रेयर स्क्रिप्चर्स आपको ना मिलेंगे। ये सूर्य का प्रॉमिस है। मुझे किसी ने नक्षत्र पर आज ही दिया है, बुक नहीं दी। हाँ, एक पीडीएफ टाइप की है बट उसमें नक्षत्र बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है। किसकी लिखी हुई है? और हाँ। हाँ, प्राश त्रिवेदी की लिखी हुई है। नहीं सर, वो किसी की मैनुअल है, किसी ने अपने नोट्स बनाए थे। ओके। बहुत पर्सनलाइज है, किसी बुक, कोई बुक नहीं है तो ऑथराइज, बेसिकली बट आपको दिया है। वो रेयर नॉलेज मिला ना, हाँ, और वो कि ये स्पाइसिस उसने का वो जुपिटर आपको प्रॉमिस कर रहा है। हाँ, उसने ये बोल के दिया है कि किसी को देना नहीं। कोई दिक्कत नहीं, तो क्योंकि वो आप नहीं। देखो ना, आपके साथ वो इवेंट हुआ। तो सिंपल वे में गोचर को अगर समझना हो तो सबसे पहले सूर्य और चंद्र से स्टार्ट करना चाहिए। लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जैसे कल क्लब हाउस में भी हम डिस्कशन कर रहे थे, लोग ना जंप बहुत जल्दी करते हैं चीज़ों पे। हाँ जंप ना करके ना आराम आराम से चबा चबा के करो, कोई जल्दी थोड़ी है हमें। जी सर। पवन आपके कहाँ से जा रहा है पाइसिस? तो मेरे 8th हाउस से जा रहा है, उसमें मार्स है। हाँ, तो आपके कोई सिबलिंग या ब्रदर या फ्रेंड के साथ उसकी लाइफ में सडनली कोई ब्रेकअप का इशू आएगा। सर एक कॉल आई थी सुबह, तो वो मेरे से कहीं चलने के लिए बोल रहा था, मतलब वो ग्रुप ही था, ग्रुप ले जा रहे थे वो लोग। तो अच्छा। मेरा हो नहीं पाया जाने का, तो ठीक बाद है। में बताया कि किसी की डेथ हो गई थी, वहां जाना था। अच्छा। हो गया था, अभी ठीक। तक ब्रेकअप की स्टोरी तो नहीं आई है। तो आपका लियो लगना है ना? तो आपका लग्न लॉर्ड 8th में गया तो डेथ का इवेंट था, है ना? तो अभी आप उसमें नहीं जा पाए ना, तो कम से कम उसका जो उठावना या तीर भी होती है ना, हाँ। भोग पड़ता है, उसमें जरूर चले जाना। जो भी और एक्टिविटीज हैं बीच में जाके विजिट करना वहाँ पे, ठीक है? या ठीक है। जैसे वो उठाने जाएंगे, क्या कहते हैं, अभी राख उठाने जाते हैं ना, हाँ हाँ। उस समय चले जाना, ताकि वो कर्मा बैलेंस हो जाए, क्योंकि वहां पे विजिट ठीक। आपकी जरूरी थी, है ना? सर एक चार्ट और है जिसमें पाइसेस में केतु और शुक्र के ऊपर से सन का गोचर हो रहा है। ठीक है।
तो अब इसमें जैसे कंजंक्शन के ऊपर से सन का गोचर होगा तो क्या होगा? अब डिपेंडिंग ऑन द डिग्री, पहले कौन आ रहा है उसका रिजल्ट सबसे पहले आएगा। अब ऑल्सो बहुत डिपेंडिंग ऑन द क्लोज लॉर्डशिप कंजंक्शन में। क्या आएगा। जैसे आपके चार्ट में आपको नॉलेज मिला, इनके चार्ट में डेथ का इवेंट था, तो डिपेंडिंग ऑन द लॉर्डशिप, डिपेंडिंग ऑन द कारकत्वा। अब ये जैसे अगर सर चाहते तो इनकी लाइफ का एक बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होना था वहां से। फैमिली में कोई मार्शियन इशू बहुत प्रोमिनेंट चल रहा है, किसी को ब्लड रिलेटेड इशू होगा। या कोई डिग्री फंसी हुई हो, आप कर नहीं पा रहे हो क्लियर। छोटे भाई से रिलेटेड। नाइन्थ लॉर्ड है ना एट्थ में। मतलब वैसे पढ़ाई मेरी बिल्कुल रुक गई है कुछ टाइम से। हाँ, तो वो इशू सॉल्व होना है वहां से। अगर सूर्य का गोचर आप ध्यान दे लोगे ना, सूर्य का गोचर पे ध्यान देने से आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एस्ट्रोलॉजर बन जाते हो, क्योंकि आपको पता चल जाता है किस टाइम क्या इवेंट होगा और कब रेमेडी होगा। हर समय वो रेमेडी नहीं होता। जिस समय सूर्य जिस हाउस को एक्टिवेट करता है, बिकॉज सूर्य क्या है, सूर्य मेन पावर हाउस है। सूर्य जब किसी हाउस को एक्टिवेट करेगा तभी वो इवेंट होगा, तभी वो कर्मा रिजॉल्व होगा। जैसे पेंडिंग कर्मा का सीक्रेट है ये। पेंडिंग कर्मा के लिए आपके पास अगर कोई चार्ट आएगा तो उसका कर्मा तब रिजॉल्व होगा जब सूर्य अलाउ कर रहा होगा। सूर्य इज द कारका ऑफ पूर्व पुण्य, फिफ्थ हाउस का कारक है वो। ठीक है, तो इतनी सी बात से आपको गोचर का रिजल्ट, गोचर का यूज और गोचर का वैल्यू पता चलता है कि केवल एक गोचर कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो, ये पढ़ाने का तो सोच के नहीं बैठे थे ना, बट मिलना था तो आया। हो रहा चल सर रहा मैं होगा सर। सर पढ़ाने तो एक बार पढ़ाने तो लिब्रा आया था मैं, पढ़ा रहा हूँ सन का। आज भी ऐसे हुआ, सुबह क्लास में पढ़ाने डाइटीज गया था मैं, पढ़ा के एक्टिवेशन आया। सूर्य का ही हो रहा चल रहा है सर। तो आपको नॉलेज मिलना है ना। निशान जी, इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, मेरा भी लियो लगना है ना, हम्म। तो मुझको भी डेथ का ही आया है। आपका आपका मून वहां बैठा है ना शशांक। हाँ, 8th में। मून आपका ट्वेल्थ लॉर्ड है। हाँ, लाइफ के बहुत सारे अनरिजॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व होने थे वहां पे। हालांकि मैं भी जो है ना उनके उसमें नहीं जा पाया, और शायद वो जो 13वीं है उसमें उस समय भी मैं वृंदावन। अब आपके साथ क्या है ना, इनके साथ। अब यहाँ पे देखो मजा क्या है, यहाँ पे ना डायग्राम बना के दिखाता हूँ, बड़ा मजा आएगा, क्योंकि डायग्राम से हमें क्लियर हो जाएगा कि हम बात क्या कर रहे हैं। अरे, अब यहाँ पे ट्रांजिटिंग सन है, इनके में नेटल मून है यहाँ पे, इनके में मार्स है। ठीक है, और यहाँ पे एंटर कौन हुआ, सूर्य। तो इनके लिए इवेंट क्या था, क्रिमिनेशन ग्राउंड में जाना था, बिकॉज मार्स इज रिलेटेड टू फायर। ठीक है, तो इनको इनविटेशन आएगा मार्स का। शशांक के केस में क्या था, मून है। तो इनके लिए क्या होगा, इन जो इनके रिलेटिव हैं, अब सूर्य के एंट्री पॉइंट है, सूर्य एंट्री करा, एंट्री करते ही इनको तो मार्स में भेज रहा है क्रिमिनेशन पे, फाइनल राइट में। बट इनको कहाँ भेज रहा है, इनको भेजेगा 13वीं पे। मून है, फूड का इवेंट है, यानी कि सूर्य के यहाँ पे ट्रांजिट करने से पहले वो नेटिव खत्म हो चुके हैं। इनके लिए इनविटेशन कहाँ है, इनके लिए इनविटेशन फूड का है। तो वो इशू यहाँ के सॉल्व करेगा ट्वेल्थ हाउस। ऑल्सो ये क्या कर सकते हैं कि ट्वेल्थ हाउस ना ऐसी जगह है जहाँ पे कोई अपनी इच्छा से नहीं जाता। तो कुछ आश्रम होते हैं ना, जैसे विधवा आश्रम है। अब इनको कर्मा बैलेंस करने के लिए क्या करना है कि विधवा आश्रम में जाके कुछ ना कुछ फूड डोनेट करें। ठीक है, सर ये तो लगन लॉर्ड का भी एट्थ में देखो वो हुआ ना। लगभग एट्थ में ट्रांजिट है, वो कोई ना कोई डेथ का इवेंट बता रहा है ना। ऑल्सो सर इनकी तबीयत भी तो खराब हो सकती है। तबीयत नहीं खराब होगी, क्योंकि तबीयत खराब होने के लिए यहाँ पे सिक्स का कनेक्शन आना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि एट्थ हाउस क्या है ना, लॉन्ग ट्रेवल भी है। जो स्पाइसिस का साइन है, तो वो रिलीजियस ट्रेवल देगा इस टाइम पे, क्योंकि अभी शशांक का होने वाला है। आपको क्यों मिला 13वीं का इनविटेशन, और इनको डेथ का इनविटेशन क्यों मिला, बिकॉज ऑफ मून एंड मार्स। आपको कारकत्वा यूज करने हैं, आप कारकत्वा यूज करके एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर सकते हो कि वो इशू क्या था। अब इनके साथ क्या है, नाइन्थ हाउस का इशू सॉल्व हो रहा है। नाइन्थ हाउस सेजिटेरियस है अपने आप में, एरीज है वहाँ पे। तो लॉन्ग टर्म से जो इनिशिएट नहीं हो पा रही पढ़ाई या इशू आ रहा है, वो यहाँ पे सॉल्व होगा। ऑल्सो इस पूरे मंथ तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम बिल्कुल भी मून को वेस्ट ना करो, ना पानी वेस्ट करो ना। ठीक है, श्योर श्योर, थैंक यू। और तीर्थ स्थान में जाओगे तो पितरों के लिए, देवताओं के लिए तर्पण करना है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो पितरों के लिए अलग से एक जगह गौ घाट जाने वाला हूँ। और विधवा आपने कहा है तो विधवा आश्रम में जाके भी तो अलग से मतलब जरूरी नहीं है कि आपका सामर्थ्य नहीं है, मानो कि आप लाखों रुपए या हजार रुपए खर्च करो, आप अपने लेवल पे छोटे से छोटा कर दो। जैसे एक किसी को रेमेडी दी थी और उन्होंने कहा कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन की, वो कह रहे हैं कि मेरा तो सामर्थ्य ही नहीं है। मैंने कहा आपको किसने बोला है कि आप इतने बड़े बड़े भंडारे करवाओ। आप 2-2 रुपए वाले पार्ले जी के बिस्कुट लो, 50 रुपए में आ जाएंगे बहुत सारे, मंदिर के बाहर बांट दो। यदि आपका सामर्थ्य नहीं है तो क्या संकल्प करते, तो यही करते ना, यथा सामर्थ्य। आपका जो सामर्थ्य है, आपने कुछ किया, देवता उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। आपका क्या सामर्थ्य, तो
ये था सूर्य का ट्रांजिट, कि सूर्य का ट्रांजिट किस तरह से हमारे लाइफ में अपना इफेक्ट लेके आता है। सर आप सूर्य सिद्धांत भी बताएंगे क्या? देखेंगे, बताने का रहा तो बता देंगे। मेरा ऐसा प्लान करके कुछ भी नहीं होता। आ गया मूड में तो बता देंगे, डिपेंडिंग ऑन ना कि नीड क्या है यहाँ पे। अभी जो नीड थी गोचर की वो बता दी गई, क्योंकि करंटली गोचर चल रहा है ना। बट सूर्य सिद्धांत की इतनी नीड नहीं पड़ती, कौन जाके उंगलियों पे कैलकुलेशन कर रहा है आज के टाइम पे।